अगर इस मूवी को मैं बॉर्डर मूवी से कंपेयर करूं तो मैं आसान शब्दों में कुछ ऐसे कहूंगा कि उस मूवी का जो वो गाना था संदेशे आते हैं और इस फिल्म के इस सॉन्ग में जो फर्क है वही फर्क आप लोगों को इन दोनों मूवीज में देखने को मिलेगा, जमीन आसमान का फर्क। नमस्कार दोस्तों मैं अभी बॉर्डर 2 नाम की नई मूवी को देखकर लौट कर आया हूं। 3 घंटे 19 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है और ये स्पिरिचुअल सीक्वल है 1997 की बॉर्डर मूवी की, जो कि 1971 के बैटल ऑफ लोंगेवाला पर बेस्ड थी और ये मूवी भी 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर पर ही बेस्ड है, लेकिन ये फिल्म दूसरे पहलू को दिखाती है। ये फिल्म उस युद्ध की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित है जहां पिछली फिल्म केवल बैटल ऑफ लोंगेवाला पर ही बेस्ड थी, वहीं बॉर्डर 2 थल सेना, वायुसेना और नौसेना के संयुक्त पराक्रम को दिखाती है। और मैं आप लोगों के सामने अपनी एक पर्सनल राय रखना चाहता हूं। मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि फिल्म का पहले से बस बना दो और जब बाद में फिल्म रिलीज हो तो वो फंस की बम निकले। बॉर्डर मूवी ग्रेट थी तो जो एक्सपेक्टेशंस थी वो अपने आप हाई हो गई थी और हमको उम्मीद थी और हम एक्सपेक्ट भी करने लगते हैं कहीं ना कहीं कि पिछली फिल्म से कहीं ज्यादा बेहतर ये फिल्म हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि वो जमाना और था, ये जमाना और है। आज हम बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, बट ये बॉलीवुड है। जब भी आप इनसे कुछ ग्रेट एक्सपेक्ट करेंगे तो ये आप लोगों को जरूर ही डिसअपॉइंट करेंगे, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको इन बॉलीवुड वालों से उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। और ऐसा सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ मूवीज के नाम ले सकता हूं जिन्होंने रिलीज से पहले बहुत ज्यादा बज़ बना लिया था। लियो, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, कनगवा, पुष्पा 2 और एक मूवी और थी जूनियर एनटीआर की देवरा पार्ट 1। ये वो नाम है जो रिलीज से पहले इतना सारा बज़ बना रहे थे कि जैसे इनसे बेहतर फिल्म ना तो पिछले 100 सालों में रिलीज हुई है और ना ही आने वाले 100 सालों में बनेगी। बट आउटपुट क्या निकला वी ऑल नो इट, मतलब मैं उसके बारे में और आप लोगों से क्या ही कहूं। और ये फिल्म बॉर्डर 2 ये मूवी बिल्डअप होने में अच्छा खासा वक्त लेती है। मेरे मुताबिक अच्छा स्क्रीन प्ले वो होता है जब आप मूवी को देखते देखते उसमें इतने ज्यादा खो जाओ कि आप लोगों को वक्त का पता ही ना चले। बट यहाँ पर वक्त पता चलता है, महसूस होता है और हमको ये भी दिखता है कि मूवी थम रही है। पार्ट 1 को डायरेक्ट किया था जेपी दत्ता ने। पार्ट 1 का डायरेक्शन इतना ज्यादा ग्रेट था कि फिल्म अपनी पूरी लेंथ में 2 घंटे 50 मिनट की लेंथ में कहीं पर भी कमजोर पड़ती हुई फील नहीं होती है और वहां पर भी कैरेक्टर डेवलपमेंट पर बहुत अच्छे से काम किया गया था। मेन लीड में सभी कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी, उनकी फैमिली पर जरूरत के मुताबिक काफी अच्छे से फोकस किया गया था। बट जब यहाँ पर वही काम किया जाता है तो ये फील होने लगता है कि फिल्म थम गई है, किसी भी दिशा में नहीं बढ़ रही है, खास तौर पर उन सीन्स में जब उन तीनों की ट्रेनिंग चल रही होती है। हालांकि इसमें इमोशनल वेट था, बट इस तरह से टाइम वेस्ट करना ये अच्छा नहीं लगता, ये हजम नहीं होता है हम लोगों को। मूवी की स्क्रिप्टिंग अच्छी नहीं है, फिल्म फ्लैट हो जाती है एक लंबे वक्त के लिए। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे डायरेक्टर के ऊपर प्रेशर था कि उनको 3.25 घंटे से ज्यादा की ही फिल्म बनानी है, उससे कम बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। जिससे लोगों को ये इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की जाए, लोगों को ये समझाने की कोशिश की जाए कि ये भी कुछ धुरंधर, एनिमल और पुष्पा 2 के जैसा होगा जो सारे रिकॉर्ड तोड़ सके, लेकिन नहीं हो पाता है। मूवी का स्क्रीन प्ले काफी कमजोर है, डल है। मूवी अपने शुरुआत में फर्स्ट हाफ में किसी भी दिशा में बढ़ती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। मूवी के जो गाने हैं जो रिक्रिएट किए गए हैं, संदेशे आते हैं और तो चलूं, उनका बैंड बजाया गया है पूरी तरीके से, उस पर मैं अभी आता हूं। और इस मूवी के क्लाइमैक्स का वो वाला पोर्शन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा है जहां पर आर्मी यानी कि थल सेना वॉर में उतरती है। उस दौरान मैं लगभग पूरी तरीके से इस मूवी में इन्वेस्टेड था, एंगेज्ड था और मैंने कहीं ना कहीं उन चीजों को एंजॉय किया। बट वो विजुअली उतने अच्छे नहीं लगते हैं, वो मुझे उतना ग्रेट नहीं लगा है जिस लेवल की बॉर्डर मूवी थी। मैं कुछ दिनों पहले ही हॉटस्टार पर बॉर्डर मूवी को देख रहा था और एक अलग ही बात थी उस मूवी के एग्जीक्यूशन में। मैंने वॉर फिल्मों के नाम पर जितनी भी फिल्में देखी हैं उनमें से बॉर्डर और एलओसी कारगिल डायरेक्टेड बाय जेपी दत्ता, इन दोनों मूवीज का एक अलग ही इंपैक्ट रहा है मेरे ऊपर। मैंने अपने पिछले वीडियोज में ये बात कही भी है और हाल के दिनों में बनी हुई शेरशाह मुझे बहुत पसंद है। अगर इस मूवी को मैं बॉर्डर मूवी से कंपेयर करूं तो मैं आसान शब्दों में कुछ ऐसे कहूंगा कि उस मूवी का जो वो गाना था संदेशे आते हैं और इस फिल्म के इस सॉन्ग में जो फर्क है वही फर्क आप लोगों को इन दोनों मूवीज में देखने को मिलेगा। मतलब उतना ही बड़ा फर्क है इन दोनों मूवीज में, जमीन आसमान का फर्क। और वही चीज तो चलूं सॉन्ग के साथ भी हुई है। बहुत गंदा रिक्रिएशन हुआ है इन दोनों सॉन्ग्स का इस फिल्म में। ये जबरदस्ती ये गाने ठूसे गए हैं, ये चीजें जबरदस्ती की जाती हैं ताकि ऑडियंस का एक कनेक्शन बनाने की कोशिश की जाए जबरदस्ती पिछली मूवी से, जैसा कि गदर 2 में भी हुआ था और बॉर्डर के साथ भी हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो चीजें गदर 2 के साथ हुई थी, जो फेवरेबल चीजें गदर 2 के साथ में हुई थी, वो इसके साथ हो पाएंगी। वहां पर इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को इतना ज्यादा भुनाया गया था कि वो मूवी 500 करोड़ से ऊपर कमा ले गई थी। बट यहाँ पर ये थोड़ा मुश्किल लगता है। और उससे भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग यहाँ पर ये है कि तो चलूं गाना वो अपने आप में काफी ग्रेट है। कभी आप लोगों को मौका मिले तो आप उस गाने का स्लो और रिवर्ब वाला वर्जन सुनना, आप लोगों को एक अलग ही मजा आएगा, आप लोग एक अलग ही दुनिया में चले जाओगे। और उस गाने को यहाँ पर जिस तरीके से तहस नहस किया गया है, मैं क्या ही कहूँ,
तो चलूं गाने की सिर्फ एक लाइन ही बार बार रिपीट मोड पर आप लोगों को सुनने को मिलती रहेगी। और यहाँ पर इन दोनों सॉन्ग्स में इंस्ट्रूमेंट्स तो सुनने को मिलते ही नहीं है, ऐसा लगता है कि जैसे जबरदस्ती इन्होंने उन दोनों गानों का यहाँ पर कचरा किया है। ये गाने यहाँ पर बहुत ज्यादा फीके से लगते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे चाय में अदरक और चीनी ही ना डाली गई हो। सोनू निगम ने ओरिजिनल सॉन्ग संदेशे आते हैं को गाया था और उन्होंने ही यहाँ पर इस रिक्रिएटेड सॉन्ग को भी गाया है, लेकिन उनका ये वाला वर्जन मुझे अच्छा नहीं लगा है और ना ही इसकी कोरियोग्राफी अच्छी है। बहुत ज्यादा गंदा लगता है ये गाना और इस गाने की कोरियोग्राफी। और मिस्टर अनुराग सिंह जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, वो इस मूवी की डायरेक्शन में काफी अमेच्योर से फील होते हैं। हालांकि वो कोई अमेच्योर डायरेक्टर नहीं है, उन्होंने इस बंदे ने अक्षय कुमार की 2019 की केसरी मूवी को भी लिखा और डायरेक्ट किया था और वो क्या कमाल की मूवी थी, अमेजिंग थी। एंड उसके अलावा इस मूवी में कुछ एक दो सीन्स हैं जो मुझे काफी पसंद आई हैं, जैसे कि वरुण धवन की एंट्री वाला जो वो सीन था जहां पर एक छोटी सी नदी पर कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स पानी भर रहे होते हैं, वो सीन मुझे काफी अच्छा लगा। एंड जब मूवी फ्लैशबैक में जाती है उन तीनों ही किरदारों की ट्रेनिंग के दिनों में, तो वहां पर हमको हल्की फुल्की कॉमेडी देखने को मिलती है। और इस मूवी के एंड क्रेडिट्स के दौरान मिट्टी के बेटे सॉन्ग सुनने को मिलता है, तो वहां पर इस जंग में जो शहीद हुए हैं वो लोग एज इमेजिनेशन सनी देओल को गुरुद्वारे में देखते हैं। वहां पर आपको धर्मवीर, भैरव सिंह, रतन सिंह और मथुरा दास भी दिखेंगे। पहले तो मैं थोड़ा सा चौंक गया कि व्हाट द हेक, फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये श्रद्धांजलि देने की कोशिश की जा रही है उन शहीदों को। तो ये है ये मूवी। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था इस मूवी से, ये उसकी आधी भी नहीं निकली है, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी थी इस मूवी से। अगर शायद मैंने उतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई होती तो शायद ये मुझे ठीक ठाक मूवी लगती, लेकिन इस मूवी का जो वीएफएक्स भी है वो भी अच्छा नहीं है। पिछली मूवी थी उसमें जो एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए थे, जो टैंक वगैरह यूज किए गए थे, वो तो कम से कम पूरी तरीके से रियल ही लग रहे थे उस मूवी में, और शायद वो रियल ही थे, बट यहाँ पर सब कुछ विजुअल्स जैसा लगता है। बहुत कमजोर वीएफएक्स मुझे लगा है इस मूवी का। इस मूवी की जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है जितना अच्छा हो सकता था, और जबरदस्ती इस मूवी को इतना लंबा खींचा गया है। जो यहाँ पर मुझे अच्छा लगा है वो परफॉर्मेंसेस कह सकते हैं आहान शेट्टी, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ के। एंड सनी देओल जब थोड़ा लाउड होते हैं, उनका जो काम है, इन तीनों के साथ साथ सनी देओल का भी जो काम है वो मुझे अच्छा लगा है, मुझे पसंद आया है। एंड उसके अलावा जो अच्छा लगा है वो है मूवी के क्लाइमैक्स में जब आर्मी वॉर में उतरती है, बस वही वाला पोर्शन। बाकी उससे पहले तक ये मूवी बस ठंडी सी फ्लैट सी चलती रहती है, हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड होते हैं बट उतने ज़्यादा हमको मज़ा आता नहीं है। जबकि जो पहली मूवी थी उसमें आर्मी के अलावा दूसरी चीज़ों पर बिल्कुल भी फोकस किया ही नहीं गया था, पूरी तरीके से उन्हीं के आजू बाजू वो मूवी सेंटर्ड थी। लेकिन ये मूवी कहाँ कहाँ जाती है, क्या क्या दिखाती है, मैं क्या ही कहूँ, इतना सारा कुछ तो कह चुका हूँ। ओवरऑल मुझे ये बस एक एवरेज मूवी लगी है बॉर्डर 2। जितनी मुझे उम्मीदें इस मूवी से थी, इसने मुझे लगभग पूरी तरीके से डिसअपॉइंट किया है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ इस मूवी से। आई विल गिव जस्ट 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें 6.5 स्टार्स आप लोगों ने देखी है, देख रहे हैं, तो अपने टेक्स्ट लिखे के बताना। और वैसे तो मैं इस मूवी को 3.5 स्टार्स देने वाला था, बट इतनी लंबी मूवी होने के बाद, पूरी अपॉर्चुनिटी होने के बाद उन्होंने ये बनाया है, तो मुझे उतना अच्छा ये सब नहीं लगा है। मैं बहुत ज़्यादा निराश हुआ हूँ। सो ये है। बाकी यार लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को अंडा। दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।